मैं जब लेटने गई तो मैं ना मुड़ ही नहीं पा रही थी, टिल्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा मम्मी मुझसे मुड़ा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मम्मी ने जैसे जैसे हेल्प करके मुझे ऐसे मुड़ाया, लाइक क्योंकि ना मैं एक जैसे ऐसे सो रही थी, एक तो मुझे थोड़ी देर सो रही ऐसे में स्ट्रेट में तो मुझसे दर्द स्टार्ट हो जाता, फिर मैं टिल्ट हो रही थी और टिल्ट में मतलब 2-2 मिनट तक ही मैं लेट पा रही थी एक पोजीशन में। मैं नहीं सो पा रही थी क्योंकि एक ही पोजीशन में सो रही थी तो बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं लाइक उस दिन पूरी रात भर अल्टी पल्टी मार रही थी और उसकी वजह से मेरी मम्मी भी नहीं सो पाई क्योंकि मुझे ना पलटने के लिए मदद चाहिए हो रही थी। तो रात भर ना मम्मी सोई ना मैं सोई और मुझे तो अंदर से इतना ज़्यादा ना ऐसे रोना आ रहा था क्योंकि बहुत ही सीवियर पेन हो रहा था गाइस, इतना गंदा। बरान पुच्छी लाते क्या लाए इसमें फोटो राम दरबार कल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है तो हम दिखा अच्छे से। अच्छे। मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं, तो अभी मैंने मैगी रख रखी है, थोड़ा सूपी वाली बना रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और चाय मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी, इसलिए मैंने कहा कि चलो ये बना लेते हैं मैं सूप वाला मैगी। तो अभी बस मेरा मैगी बन guys, welcome back to my YouTube channel Nikki Vlogs and I hope you all are doing it. Me too is also doing like okay abhi. So guys, a quick update I want to give you people like मेरे साथ 2 दिन पहले बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ, लाइक सडनली एकदम से। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ था ये चीज़ और फिर ये सडनली मेरे साथ भी हुआ एकदम से। लाइक ऐसा होता है ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ अगर कुछ चीज़ मुझे हो रही है ना तो उनको भी हो जाएगी या फिर उन्हें हो रही होगी तो मुझे भी हो जाएगी वो चीज़। आई डोंट नो हाउ, क्या कनेक्शन है ये मुझे नहीं पता। सो व्हाट हैपन 2 days बैक, क्या हुआ था, जो मेरा ये वाला व्लॉग आया है जो लाइक स्पेक्स वाला, तो उस दिन क्या हुआ था, मेरे पापा ने बोला कि मुझे ना तेरे हाथ का शाही पनीर अच्छा लगता है कि तू जाने वाली है उससे पहले एक बार मेरे लिए बना दे शाही पनीर। तो उस दिन मैंने शाही पनीर बनाया, डिनर वगैरह किया और फिर क्या हुआ, मैं डिनर करके आ रही थी, लाइक कमरे में करा मैंने डिनर और फिर मैं बर्तन रखने आ रही थी किचन में। तो क्या हुआ, सडनली ना मेरे कमर में पेन स्टार्ट होने लग गया। तो मैंने मम्मी से कहा मुझे पता नहीं क्यों मेरे कमर में एकदम से दर्द हो रहा है और लाइक दर्द होता तो लाइक सडनली एक्सरसाइज के बाद हो जाता, लेकिन एक्सरसाइज के बाद नहीं हुआ, एकदम से बेड से उतरी और यहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह रखने आई और एकदम से स्टार्ट हो गया। तो मम्मी ने कहा थोड़ी देर आग में अपनी कमर सेक ले, और कमर मैंने आग के पास अपनी कमर सेकने के लिए बैठी तो मैं खड़ी ही नहीं हो पाई, भयंकर ही लाइक मुझे ऐसा अकड़न सी आ गई मेरी बॉडी में। फिर मम्मी ने मेरी गर्म तेल से मालिश करी, मम्मी ने कहा थोड़ी देर लेट जा बेड में। तो मैं जब लेटने गई तो मैं ना मुड़ ही नहीं पा रही थी, टिल्ट ही नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा मम्मी मुझसे मुड़ा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मम्मी ने जैसे जैसे हेल्प करके मुझे ऐसे मुड़ाया, लाइक क्योंकि ना मैं एक जैसे ऐसे सो रही थी, एक तो मुझे थोड़ी देर सो रही ऐसे में स्ट्रेट में तो मुझसे दर्द स्टार्ट हो जाता, फिर मैं टिल्ट हो रही थी और टिल्ट में मतलब 2-2 मिनट तक ही मैं लेट पा रही थी एक पोजीशन में। मैं नहीं सो पा रही थी क्योंकि एक ही पोजीशन में सो रही थी तो बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं लाइक उस दिन पूरी रात भर अल्टी पल्टी मार रही थी और उसकी वजह से मेरी मम्मी भी नहीं सो पाई क्योंकि मुझे ना पलटने के लिए मदद चाहिए हो रही थी। तो रात भर ना मम्मी सोई ना मैं सोई और मुझे तो अंदर से इतना ज़्यादा ना ऐसे रोना आ रहा था क्योंकि बहुत ही सीवियर पेन हो रहा था गाइज, इतना गंदा वाला पेन। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कहीं मैं पैरालाइज तो नहीं हो जाऊंगी, बट मैंने अपने मन को संभाला। मैंने कहा नहीं निकी, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, ठीक हो जाएगा। फिर मम्मी ने आयोडेक्स वगैरह लगाया और जैसे तैसे फिर मैं सोई और फिर मॉर्निंग में मतलब मुझे मॉर्निंग में भी पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने तब भी मेरी मालिश करी। तो फिर क्या हुआ, देवता पूज रहे थे तो मम्मी ने कहा एक बार ना ऐसे हल्के हल्के से देवता मतलब आशीर्वाद ले ले। तो मैं गई, मैंने आशीर्वाद वगैरह लिया तो तब थोड़ा मेरा ठीक हो गया। तो मैंने कहा अब मैं ठीक हो गई तो मैं चलने फिरने लगी और लेकिन झुक तो भी नहीं पा रही थी, झुकने में पेन हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरा फिर से वो पेन स्टार्ट हो गया। फिर मम्मी ने मेरी खूब रगड़ रगड़ के मालिश करी तो तब जाके अभी मैं गाइस
ठीक हूँ, पर मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से ठीक हूँ, क्योंकि अभी भी ना मैं झुक नहीं पा रही हूँ। बट ये कि अब मैं चल ले रही हूँ, अच्छे से काम कर ले रही हूँ। तो बस यही था अपडेट। और आज मैं वापस जा रही हूँ अपने ससुराल। और मम्मी तो कह रही कि अभी थोड़े दिन रुक जा, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। बट मैं ही कह रही हूँ कि ना नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि ना आप लोगों को सबको पता होगा जैसे कि कल 22 जनवरी है और कल सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे गांव में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मम्मी को कि मैं जा रही हूँ। और इतना मतलब अभी पेन नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। थोड़ा बहुत पेन है, वो भी मूव वगैरह लगाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो बस अभी तक का अपडेट यही है। और मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहाया धोया नहीं है, क्योंकि मम्मी कहती जब अच्छे से धूप आ जाएगी ना तब नहाना तू, क्योंकि अभी ना सुबह से बहुत भयंकर कोहरा लगा हुआ था। अभी तो फिर भी थोड़ा मौसम खुल चुका है, तो अभी थोड़ी देर में ना नहाऊंगी धोऊंगी और थोड़ा धूप सेक के फिर अपना पैकिंग वगैरह तो मम्मी ने कर दिया है थोड़ा बहुत। फिर भी जो बचा कुचा है ना, मम्मी ने अभी कपड़े धो रखे मेरे, तो वो सूख जाएंगे तो फिर तब मैं उनको भी पैक कर दूंगी। तो बस गाइस, ये इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, देखते हैं आज और क्या क्या होता है। तो फिर है गाइस। ब्रान पुच्छी लाते हैं। क्या ला इसमें? फोटो राम दरबार, कल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है तो हम भी दिखाओ करेंगे ना। अच्छे से, अच्छे, ये खोल के दिखाओ ना अच्छे से। कल हम भी करेंगे, सब अपने घर घर में करना। दिखाओ। मेरे पास दरबार की थी भी नहीं असल में, अब यहाँ ऐसे ही मिलते हैं डोईवाला में तो ना। अच्छा, तभी टाइम लगा ना। हाँ। सो गाइस, मम्मी पापा गए थे लक्ष्मण से, तो फिर मैंने कल मम्मी को बोला था मुझे ना मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मम्मी ना फिर आज ये लेकर आ गई थी केसर वाली रसमलाई। और मुझे लक्ष्मण से और कालू सिद्ध की ना पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो फिर पापा वहाँ से ये भी पकौड़ी भी खरीद के लेकर आए मेरे लिए। सो गाइज, मेरा ना ऑलमोस्ट सारा पैकिंग हो चुका है डन। और बस मम्मी ने ना मुझे अभी ये दिया है कान्हा के लिए विंटर्स का ड्रेस। कितना क्यूट है ना गाइज, इसमें ऐसे छोटू सा टोपी है और एक पिंक कलर में है, बहुत क्यूट है। घर जाके पहनाऊंगी। और हो चुका है सब कुछ कम्प्लीटली, बस छोटा छोटा सामान रखा है, वो फटाफट से रखती हूँ और फिर फटाफट से निकलते हैं यहाँ से अपने घर को। सो गाइज़, मैं पहुँच चुकी हूँ घर और बस थोड़ा फ्रेशन वगैरह होते हैं और अपना सामान वगैरह लगाते हैं अलमारी वगैरह में। और मम्मी तो घर में है नहीं, मम्मी गई हैं कीर्तन में। मंदिर में आजकल कीर्तन हो रहे हैं ना, तो वहीं गई हैं। और पापा भी मंदिर में ही होंगे और दीपू होगा तो ऊपर होगा अपने रूम में। बस मैं फटाफट से अपना ये सामान वगैरह लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ किचन में और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है क्योंकि ना हवा चल रही है आज बाहर। तो पहले मैं सोची थी चाय बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार चाय नहीं बनाते, तो फिर मैंने चाय को छोड़ा और मैंने कहा चल मैगी बनाते। तो अभी मैंने मैगी रख रखी है, थोड़ा सूपी वाली बना रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और चाय मैं अवॉइड कर रही हूँ अभी, इसलिए मैंने कहा कि चलो ये बना लेते हैं मैं सूप वाला मैगी। तो अभी बस मेरा मैगी बन रहा है और फिर मैं मैगी खाती हूँ। सो गाइज, आई एम इन माई रूम एंड हियर्स माई मैगी एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई मैगी और व्हाट।
गाइज आई हैव जस्ट चेंज माई बेड शीट एंड कपड़े भी सारा मैंने अंदर रख दिया है. अब अच्छा लग रहा है साफ साफ. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टू बट बाथरूम क्लीन करना है, बट अभी नहीं कर रही हूँ. पहले ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद देखूँगी. डीप क्लीनिंग तो आज नहीं हो पाएगा, देखूँगी थोड़े दिन बाद. बट या फटाफट से चलो ग्रीन टी बनाते हैं. सो गाइज डिनर इज़ डन. बस सर पे अभी ऑयलिंग करा है और सोने ही जा रही थी. डिनर मम्मी ने ही बनाया. मेरे सडनली कमर में बहुत तेज़ पेन होने लग गया था, तो मैंने मूव लगाया, तब थोड़ी देर लेटी. तो अभी भी ना हल्का हल्का सा ऐसे पता नहीं अजीब सा ही दर्द हो रहा है. मैंने फिर से अभी वॉल नहीं लगाया, मूव बोल रही वॉल नहीं लगाया है. तो बस सोने जा रही हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी अब आपको अगले व्लॉग में. तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए. बाय बाय, गुड नाइट.